Good morning, everyone. This is Manish sir, and you are watching your favorite YouTube channel, that is Manish Physics. So, children, today video we are going to study a very important chapter for both CBSE and ICSE Mathematics class 10. Okay, so the chapter name is बच्चों section and midpoint formula. Children, trust me, this is very important chapter, right? For both the CBSE and ICSE board examination point of view, right? So children, as before starting my every video, I say my punchline. You know what is that? Build it right and yes, build it once. Right children? So children, just अपना कॉपी निकालो, पेन निकालो and get involved yourself in this teaching learning process, right बच्चों? This involvement of yours be the reason of your growth one day. Trust me children, right? As we have very less time for board examinations, right children? So let us start study the section and midpoint formula. चलो बच्चों, तो ध्यान देंगे इसमें बच्चों। सबसे पहले ये सीबीएसई और आईसीएसई दोनों के लिए है। किस क्लास के लिए है? क्लास 10 स्टूडेंट के लिए है। ठीक है बच्चों, और क्या नाम है इसका? इसका नाम है सेक्शन एंड मिड पॉइंट फॉर्मूला। ओके राइट चिल्ड्रन, ठीक है। तो टॉपिक का नाम दो बच्चों, सेक्शन एंड मिड पॉइंट फॉर्मूला। ठीक है बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है एंड एट द सेम टाइम यकीन मानो बच्चों बहुत आसान है, बहुत आसान है ना। तुम्हें बहुत ही स्वाद आएंगे इसके सवाल करने में, राइट? बहुत ही मजा आएगा। ठीक है बच्चों, जस्ट इमेजिन करो, ठीक है, ये एक लाइन है, ठीक है। आई मीन उससे मान लो पॉइंट ए एक पॉइंट है और पॉइंट बी दूसरा पॉइंट है, ठीक है बच्चों। तो पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट है x1, y1, पॉइंट बी का कोऑर्डिनेट है x2, y2, ठीक है बच्चों, राइट। अब मान लो बच्चों मुझे इस दोनों पॉइंट को अगर मैं ज्वाइन कर दूंगा बच्चों, तो मुझे क्या मिलेगा बच्चों? एक लाइन मिलेगा। जाहिर सी बात है, एक लाइन को ड्रॉ करने के लिए कितने पॉइंट की जरूरत होती है बच्चों? 2 पॉइंट की, ठीक है। तो मैंने वो दोनों पॉइंट यहां पर रख लिया है। इज दैट क्लियर? से यस और नो। सो बच्चों यहाँ पर पॉइंट ए है और पॉइंट बी है, और हमें पता है कि जब हम 2 पॉइंट को ज्वाइन करेंगे बच्चों तो हमें क्या मिलेगा बच्चों? जाहिर सी बात है एक लाइन मिलेगा। बोलो हाँ यानी। अब मान लो बच्चों इस लाइन को मैं कट करना चाहता हूं, ठीक है, राइट। किस रेशियो में? m:n रेशियो में, ठीक है। तो अब सवाल उठता है किस जगह में मैं इस लाइन को कट करूं तो मुझे ये जो लाइन है m:n रेशियो में मिल जाए। तो मान लो भाई वो पॉइंट कौन सा है? P है, उसका कोऑर्डिनेट कौन सा है? x, y है। समझ में आया बच्चों? जैसे कि मान लो बच्चों तुम्हारे पास है, मान लो बच्चों ये एक लाइन है फॉर एग्जाम्पल, हाँ, इसका ये एक पॉइंट है, ये दूसरा पॉइंट है, ठीक है। अब मान लो किस पॉइंट से मैं इसको कट करूं ताकि एक हिस्से में मेरे m रेशियो बचेगा, दूसरे आई मीन m पोर्शन बचेगा, दूसरे में n पोर्शन। या मान लो मैं इसको 2:3 या 1:2 रेशियो में कट करना चाहता हूं, ठीक है, ताकि एक हिस्सा 1 रेशियो मतलब 1 पार्ट हो और दूसरा हिस्सा जो है वो 2 पार्ट हो, ठीक है। तो कहां से मैं कैंची लगाऊंगा, कहां से मैं कट करूंगा? ठीक है बच्चों, तो जहां पर कट के लगाया ना बच्चों उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट हमने लिया P, x, y, ठीक है। और पॉइंट ए और बी का जो कोऑर्डिनेट है ये तुम्हें दे रखे हैं, ठीक है। m और n रेशियो भी तुम्हें दे रखा है, ठीक है बच्चों। तो तुम्हें बस एक छोटा सा फॉर्मूला याद रखना है, x = mx2 + nx1 होल डिवाइड बाई m + n, ठीक है। और y = my2 + ny1 होल डिवाइड बाई m + n, ठीक है बच्चों। तो ये तुम्हारा हो गया x और y कोऑर्डिनेट। तुम्हें समझ में आया बच्चों? बोलो हाँ यानी। तो इसको तुम ऐसे लिख सकते हो, mx2 + nx1 होल डिवाइड बाई m + n, my2 + ny1 होल डिवाइड बाई m + n, ठीक है बच्चों। ओके समझ में आया बच्चों? तो बस तुम्हें बस एक छोटा सा फॉर्मूला याद रखना बच्चों। अगर तुमने पहला वाला भी याद रख लिया बच्चों, जस्ट इन प्लेस ऑफ x2 यू रिप्लेस y2, इन प्लेस ऑफ x1 यू रिप्लेस y1, राइट? एंड द फॉर्मूला यू विल गेट टू फाइंड आउट द y coordinate if you remember just the x coordinate. Is that clear children? Now so this is what the section formula children, is that clear? So you will be given point A, point B, and then you need to find the point P at which the line is to be cut into 2 pieces in the ratio m:n.
Clear, children? Now, children, for example, if I want the equal piece must be cut, right? For example, let us assume the same example I must tell, like this is the line. I want the equal half in both the side, so the ratio must be equal. Okay, so let us assume, children, if I will take the equal portion, so that will become midpoint formula, children, right? So please write down midpoint. Huh, children, midpoint formula. Children, you need not have to remember midpoint, right? Just what you do, just make m is equal to n. I mean to say, in the both side, children, you will get the equal amount of what portion of that लाइन, राइट चिल्ड्रन? सो जस्ट यहाँ पर क्या कर दो बच्चों, एम एक्स टू एम मतलब क्या, एम एक्स टू और एन एक्स वन में बाई एम प्लस एन में एम और एन का रेशियो इक्वल कर दो, ठीक है? मैं थोड़ा सा इसको मिटाता हूं बच्चों, थोड़ा तुम समझ पाओगे। अब मैंने क्या करना है, इसको इक्वल रेशियो में, है ना, तो एम इज टू एम रेशियो में ब्रेक कर देना है, ठीक है? राइट बच्चों, ठीक है? बोलो हाँ या नहीं, ठीक है? अब क्या करना है बच्चों, ध्यान देकर सुनो। हाँ, तो हमारा एक्स कोऑर्डिनेट क्या बचेगा बच्चों, एक्स कोऑर्डिनेट बचेगा एम एक्स टू प्लस एम एक्स वन होल डिवाइड बाई एम प्लस एम, ठीक है? y क्या बचेगा बच्चों, एम वाई टू प्लस एम वाई वन बाई एम प्लस एम। इज दैट क्लियर? अब देखो यहां से m कॉमन ले जाएंगे तो एक्स टू प्लस एक्स वन होल डिवाइड बाई 2m रहेगा। यहां पर सिमिलरली m कॉमन ले जाओ तो y2 प्लस y1 होल डिवाइड बाई 2m हो जाएगा। m ने m को कैंसिल करा तो क्या होगा बच्चों, x1 प्लस x2 बाई 2 कॉमा y1 प्लस y2 होल डिवाइड बाई 2। तो ये जो फॉर्मूला है ना बच्चों, ये क्या हो जाएगा, मिड पॉइंट हो जाएगा, ठीक है? तो अगर तुम्हें दो पॉइंट दे रखे हैं बच्चों, हाउ डू यू कैलकुलेट और फाइंड आउट द मिड पॉइंट? जस्ट x कोऑर्डिनेट को ऐड करके बाई 2 कर दो, y कोऑर्डिनेट्स को ऐड करके बाई 2 कर दो। समझ में आया बच्चों? समझ में आया? बस यही दो चीजें तुम्हारे पास में है फॉर्मूले, जिसे तुम्हें याद रखना है बच्चों, ठीक है? ये फॉर्मूला तुमको हेल्प करेगा, बस सिर्फ एक ही फॉर्मूला। और मैं तो कहता हूं बस सिर्फ तुम इसे ही याद कर लो, सारे सवाल तुम्हारे सॉल्व हो जाएंगे। बट हाँ, कुछ कॉन्सेप्ट तुमको पता होना चाहिए, जो जब तुम सवाल करोगे तभी तुम्हारा वो क्लियर हो पाएगा। इज दैट क्लियर? ओके चिल्ड्रन, सो चलो बच्चों अब सवाल करते हैं, कुछ अच्छे सवाल, कुछ आसान सवाल, कुछ ब्रेनस्टॉर्मिंग सवाल भी करेंगे हम। इज दैट क्लियर? बस दो फॉर्मूले तुम्हें याद रखने पड़ेंगे। हालांकि हम आगे फिर थोड़ा सा सेंट्रॉइड में जाएंगे, तो उससे पहले मैं सेंट्रॉइड तुमको बता देता हूं बच्चों क्या होता है, ठीक है? लिखो बच्चों सेंट्रॉइड। हाँ बच्चों, तो देखो क्या टॉपिक का नाम दो बच्चों, टॉपिक का नाम दो सेंट्रॉइड, ठीक है? तो बच्चों तुमने क्या करना है, एक ट्राइंगल ले लेना है, ठीक है? तो मान लो ये रहा एक ट्राइंगल, ठीक है? ये रहा पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी, ठीक है? तुमने क्या करना है बच्चों, एक मीडियन ड्रॉ कर देना है, ठीक है? तो एक ट्राइंगल के कितने पॉसिबल मीडियन हो सकते हैं बच्चों? अब सवाल उठता है सर मीडियन किसको बोलते हैं? तो मीडियन हम किसी एक वर्टेक्स से ड्रॉ करते हैं, किस पे, उसके ऑपोजिट वाले साइड पे। फॉर एग्जांपल मैंने ए से मीडियन ड्रॉ किया तो ए हुआ वर्टेक्स और साइड हो जाएगा क्या, ए का ऑपोजिट, दैट इज बी सी। तो मैंने क्या कर दिया, यहां से मीडियन ड्रॉ कर दिया, नाम दे दिया ए डी। तो मीडियन क्या करता है बच्चों, मीडियन साइड को जो है वो दो इक्वल पार्ट में तोड़ता है, मतलब बी डी बराबर क्या हो जाएगा, यहां पर सी डी हो जाएगा। समझ में आया बच्चों? ठीक उसी प्रकार बच्चों तुम अगर मान लो बी से ड्रॉ करना चाहते हो क्या एक मीडियन, तो बी से यहां मीडियन ड्रॉ करो बच्चों, तो ये पॉइंट हो गया मान लो ई, तो बच्चों क्या होगा यहाँ पर, यहां होगा ए ई बराबर सी ई। ठीक उसी प्रकार बच्चों तुम अगर मीडियन ड्रॉ करना चाहो सी से, तो सी से कहां ड्रॉ करोगे, ए बी पे, तो सी कहलाएगा वर्टेक्स और ए बी कहलाएगा लाइन, तो डी ई मान लो एफ है। ठीक है बच्चों, तो एफ का मतलब क्या होगा बच्चों, बी एफ बराबर हो जाएगा ए एफ। समझ में आया बच्चों? तो बच्चों द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ ऑल द मीडियन इज नोन एज सेंट्रॉइड। समझ में आया बच्चों? क्या कहा मैंने कि द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, लिखो बच्चों इसको लिखो, द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ all the medians of a triangle is known as what children? That is centroid। ठीक है, तो मान लो बच्चों ए का कोऑर्डिनेट हो गया x1 कोमा y1, बी का कोऑर्डिनेट हुआ x2 कोमा y2, सी का हो गया x3 कोमा y3। समझ में आया बच्चों? ठीक है, समझ में आया बच्चों? तो तुमको एक चीज यहां बच्चों इसको लिख लो, है ना,
I repeat, the same point of intersection of all the three medians are known as centroid, right? So what I mean to say, one very, very important line, children, please make a note and then write that line, okay? Very important, okay, children? Very, very, very important. Make a note, children. Write NOTE, note. सही, नोट क्या पैसे वाला है यार? ये नोट तो पैसे वाला नहीं है, लेकिन हाँ, ये जो नोट है ना, ये हो सकता है फ्यूचर में तुम्हें खूब पैसा दिलाए, ठीक है? राइट चिल्ड्रन? ओके, चलो बच्चों, हाँ क्या है नोट? तो बच्चों लिखो सेंट्रोइड, तो मैंने यहां लिखा जी। जी डिवाइड्स द मीडियंस इन द रेशियो 2:1। ठीक है बच्चों, इसका मतलब क्या है? देखो, अगर मान लो मैंने एडी लिया मीडियन, ठीक है, तो जी एडी को डिवाइड करा क्या बच्चों? 2:1 रेशियो में। कहने का मतलब यह है कि एजी इज टू जीडी इक्वल टू 2:1। कहने का मतलब ये क्या है बच्चों कि एजी जो है वो लगभग 2 पार्ट होगा, है ना, और जीडी जो है वो 1 पार्ट होगा। समझ में आया बच्चों? राइट, हाँ या नहीं? ठीक है बच्चों, राइट। सिमिलरली बच्चों, है ना, देखो जी, ये बी ई भी क्या है? एक मीडियन है, तो जी जो है बी ई को भी 2:1 रेशियो में डिवाइड करेगा। जी जो है सी एफ को भी 2:1 रेशियो में डिवाइड करेगा। समझ में आया बच्चों? तो ये रेशियो जो m:n हमने पढ़ा, ये हमें एडवांस में पता है। ये हमेशा होता है जैसे कि किसी एक ट्राइंगल के सारे एंगल को अगर हम ऐड करते हैं तो 220 डिग्री होता है। राइट बच्चों? सही में? बताओ बच्चों कितना होता है? यस, वेरी गुड, 180 डिग्री होता है। राइट बच्चों? राइट। तो किसी भी ट्राइंगल के तीनों एंगल को जैसे तुम ऐड करते हो तो रिजल्टेंट क्या होता है? 180 डिग्री होता है। ठीक उसी प्रकार बच्चों, जी डिवाइड्स द मीडियन इन द रेशियो 2:1। ठीक है। अब बच्चों मान लो मुझे जी निकालना होगा, ठीक है, डायरेक्टली जी का कोऑर्डिनेट तुमको याद रखना है बच्चों, एकदम डेरिवेशन की जरूरत नहीं है कि कैसे आया, तुम्हें सिर्फ याद रखना है। क्या है फॉर्मूला बच्चों? दैट इज, मान लो जी का भी तो भाई कोऑर्डिनेट होगा ना, मान लो x, y है ना बच्चों, तो x क्या होगा बच्चों? दैट इज x1 प्लस x2 प्लस x3 होल डिवाइड बाई 3, और y कितना हो जाएगा? y1 प्लस y2 प्लस y3 होल डिवाइड बाई 3। तो इन दिस वे यू कैन कैलकुलेट व्हाट चिल्ड्रन? द what coordinate of what children? G. What is G? G is the, yes children, who can say what is G? Write down the meaning of G in the comment box children if you know. So the meaning of G, or the G is centroid. What is centroid? It is the point of intersection of all the medians. Is that clear children? Right? Okay, so children kindly नोट्स बनाओ बच्चों, इन्वॉल्व रहो बच्चों। जितना इन्वॉल्व रहोगे, यकीन मानो तुम्हें तुम्हारा ग्रोथ उतना ज्यादा दिखेगा, तुम उतना अच्छा एग्जाम में परफॉर्म करोगे। ठीक है, जो जितना ज्यादा इन्वॉल्व हुआ किसी भी चीज में, उसको वो चीज मिल जाती है बच्चों। ठीक है, मिल जाती है। राइट, वो कहते हैं ना, शाहरुख खान साहब ने कहा है ना कि अगर तुम किसी चीज को शिद्दत से मांगोगे तो सारी कायनात तुम्हें उसको मिलाने में लग जाएगी। ये बिल्कुल सही बात है बच्चों। ठीक है, बस तुम्हें एफर्ट डालना है। ठीक है, राइट। तो आओ बच्चों, अब कुछ सवाल करते हैं, अच्छे सवाल करते हैं बच्चों। ठीक है, कुछ अच्छे सवाल। तो बच्चों पहला सवाल लिखो। पहला क्वेश्चन मैं करता हूं, हाँ, क्वेश्चन नंबर 1। बच्चों ये पॉसिबल नहीं कि मैं सारा क्वेश्चन लिखूं, मैं तुमको समझा दे रहा हूं, क्योंकि अगर मैं सवाल लिखने लगूं ना बच्चों तो बहुत लंबा समय लग जाएगा। ठीक है, राइट। हाँ, लेकिन मैं तुमको सवाल समझाता हूं, पढ़ के बताता हूं कि सवाल में क्या क्या दे रखे हैं। ठीक है बच्चों, राइट। तो ध्यान देकर सुनो बच्चों। पहला सवाल दिया है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट P व्हिच डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग A B, है ना बच्चों। तो ये दे रखा है, तो मान लो ये रहा लाइन सेगमेंट A, ये रहा B। तो A का कोऑर्डिनेट क्या दे रखा है? 8,9 बच्चों। A दे रखा है 8,9 और B दे रखा है बच्चों -7,4। ठीक है, राइट। और किस रेशियो में ब्रेक कर रहा है बच्चों? 2:3 में। तो मान लो तो मान लो ये पॉइंट P है, इसका कोऑर्डिनेट क्या है बच्चों? x, y। बड़ा ही आसान सवाल। तो x क्या होता है बच्चों? mx2 प्लस nx1 होल डिवाइड बाई m प्लस n। तो यार ये मान लो m:n है, इसको तुम मान लो x1, y1, इसको मान लो तुम x2, y2। तो क्या होगा बच्चों? m कितना होगा? 2। तो 2 इंटू x1 कितना है बच्चों? 8 प्लस n कितना है बच्चों? दैट इज 3 इंटू बच्चों mx2 है, सॉरी mx2 है बच्चों, सॉरी -7 होगा, माई मिस्टेक। हाँ, mx2 है ना बच्चों, तो -7 है, ये होगा ना x2 y2 प्लस बच्चों m इंटू x2, m कितना है? 2 है, x2 कितना है? -7 है, प्लस n इंटू x1, n कितना है? 3 है,
x1 कितना है बच्चों, दैट इज 8 होल डिवाइड बाय m प्लस n, दैट इज 2 प्लस 3। तो कितना होगा बच्चों, देखो -14 प्लस 24 होल डिवाइड बाय 5, तो कितना है बच्चों, देखो दैट इज 10 राइट बाय 5 विच इज इक्वल टू 2। तो x कोऑर्डिनेट क्या निकला बच्चों, 2। सिमिलरली y निकालो, क्या है फॉर्मूला बच्चों, my2 प्लस ny1 होल डिवाइड बाय m प्लस n। बच्चों बार बार फॉर्मूला लिखने का टेंडेंसी रखो इसमें क्या होगा, तुम्हें फॉर्मूले याद रह जाएंगे। तो m कितना है बच्चों, 2 इंटू y2 कितना है बच्चों, दैट इज 4 प्लस n कितना है 3 इंटू y1 कितना है बच्चों ये y1 है, ठीक है y1 है ना, y1 कितना है बच्चों 9 होल डिवाइड बाय 2 प्लस 3 राइट। सो 2 4 जा 8 9 3 जा 27 बाय 5 विच इज 8 7 15 35 बाई 5 विच इज 7। ठीक है बच्चों, तो y का वैल्यू कितना आया 7। तो ऑर्डर पेयर x, y क्या बना बच्चों 2, 7। समझ में आया बच्चों, बड़ा ही आसान सवाल था ये, राइट। ठीक है बच्चों, सो आंसर कितना होगा बच्चों 2, 7। सो 2, 7 से अगर कट करोगे तो एक तरफ में 2 हिस्से आएंगे और एक तरफ में 3 हिस्से आ जाएंगे। समझ में आया बच्चों, बड़ा ही आसान सवाल था सर, ये तो बहुत ही लॉजिक सवाल था। बिल्कुल मानता हूं ये लॉजिक सवाल था, राइट। धीरे धीरे हम और वर्दी सवाल की तरफ में बढ़ेंगे बच्चों। ठीक है बच्चों, 2 क्लास लेंगे बच्चों इसका। एक क्लास में मैं तुम्हें ये क्वेश्चन सोल्व कराऊंगा, एक और क्लास में बच्चों मैं आर डी शर्मा के सवाल सोल्व कराऊंगा, हॉट्स वाले सवाल। ठीक है, ये तो है आर.एस. अग्रवाल बच्चों में, बोथ आर.एस. अग्रवाल जो जिसको फॉलो करते हैं आईसीएसई वाले और आर.डी. शर्मा जिसको फॉलो करते हैं सीबीएसई वाले। ठीक है, तो मैं दोनों तरह के एक वर्दी सवाल, मतलब बहुत सारे अच्छे सवाल हॉट्स वाले और प्रीवियस ईयर जो आ चुके हैं वो वाले सवाल सारे कंप्लीट करूंगा। ठीक है बच्चों, राइट बच्चों। तो आप बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 पे जाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है बच्चों, क्या सवाल बोलता है, ध्यान देके सुनो। सवाल ने कहा बच्चों, find the coordinate of the point of trisection of the line segment joining the points A और B। ठीक है बच्चों, तो बच्चों 2 पॉइंट दे दिया A और B। ठीक है, ये रहा A, ये रहा B, दोनों का कोऑर्डिनेट दे रखा है 2, 1 5, -8। हाँ, तो ये 2, 1 हो गया, ये 5, -8 हो गया। समझ में आया बच्चों। तो वो क्या बोल रहा है बच्चों, कोऑर्डिनेट ऑफ ट्राइसेक्शन। बच्चों ट्राइसेक्शन का मतलब बच्चों तुम इस लाइन को 3 इक्वल पीस में तोड़ो। ठीक है, मान लो बच्चों मैंने यहां रखा, एक यहां रखा, तो ये P ये Q। ठीक है, तो बच्चों यहां क्या होगा, AP इज टू इक्वल टू PQ इज इक्वल टू QB। तीनों लाइन क्या है बच्चों, इक्वल है। समझ में आया कि बच्चों, आए ना बच्चों। तो मान लो P1 का कोऑर्डिनेट जो है बच्चों x, y है। ठीक है, मान लो। ठीक है, अब हम x, y निकालेंगे। तो मुझे बताओ बच्चों, क्या P जो है A B को 1:2 रेशियो में डिवाइड नहीं कर रहा है क्या? अगर मान लो मैंने P से कट करा, ठीक है, तो AP एक हिस्सा रहेगा और PQ और QB जो 2 इक्वल हिस्से रहेंगे, तो 1:2 रेशियो में हो जाएगा। तो आई कैन राइट हियर P डिवाइड्स AB इन द रेशियो कितना बच्चों, दैट इज 1:2। समझ में आया बच्चों, एक तरफ एक हिस्सा और एक तरफ 2 हिस्से। ठीक है बच्चों, तो 1:2 मतलब क्या बच्चों, m/n बराबर 1:2 हो जाएगा। ठीक है, राइट। अब देखो बच्चों, ए का तुमको पता है कोऑर्डिनेट, तुमने इसे x1 y1 मान लेना है। बी का पता है, इसे x2 y2 मान लेना है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, x इक्वल टू बच्चों फॉर्मूला है mx2 प्लस nx1 होल डिवाइड बाई m प्लस n। राइट, ठीक बच्चों, राइट। सो m कितना है बच्चों, m है 1 इंटू x2 कितना है बच्चों, दैट इज 5 प्लस n कितना है बच्चों 2 इंटू x1 कितना है, दैट इज 2। राइट बच्चों, होल डिवाइड बाई 1 प्लस 2। बच्चों समझ में आया। तो ये क्या हो गया, 5 प्लस 4 बाई 3। सो बच्चों दिस इज 9/3 विच इज इक्वल टू 3। तो x कितना आया बच्चों, 3 आया। सिमिलरली बच्चों y निकालते हैं। क्या है फॉर्मूला, my2 प्लस ny1 होल डिवाइड बाय m प्लस n। राइट, m कितना है बच्चों 1 इंटू y2 है, तो y2 कितना है बच्चों -8। वहां देखो प्लस n कितना है बच्चों, n जो है वो 2 है ना, इंटू y1 कितना है बच्चों, y1 दैट इज 1 होल डिवाइड बाय 1 प्लस 2। तो बच्चों कितना हो गया, -8 प्लस 2 होल डिवाइड बाय 3। तो कितना हो गया बच्चों, ये -6/3 बराबर -2 आ गया।
ठीक है बच्चों, राइट। तो y कोऑर्डिनेट आया कितना बच्चों, -2। सो ऑर्डर पेयर जो एक्स वाई है इसको बोलते हैं बच्चों ऑर्डर पेयर, ठीक है, राइट। कितना आएगा, x में 3 y में -2 आएगा। तुम्हें समझ में आया बच्चों, बोलो हाँ यानी, हाँ यानी बच्चों, ठीक है, राइट। ये समझ में आया बच्चों। तो अब तो p का कोऑर्डिनेट तो हमको मिल गया बच्चों कितना, 3 - 2। तो अब मैं इसको हटा देता हूं, ठीक है, ये यहां हो जाएगा p x y, मैं हटा देता हूं बच्चों, ठीक है। तो ये जाएगा 3, -2। समझ में आया बच्चों, बोलो हाँ यानी। अब मेरी बात ध्यान देकर सुनो बच्चों, ये जो Q पॉइंट है ये क्या, देखो P का तो कोऑर्डिनेट हमको मिल गया। अब Q का कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे, दो तरीका है। या तो तुम फर्दर बोलो Q जो डिवाइड करता है A B को 2:1 रेशियो में, और सेम फॉर्मूला निकाल दो। या फिर बच्चों चूंकि P और B मतलब ये सारे डिस्टेंस इक्वल है ना, तो क्या मैं कह सकता हूं कि जो Q है वो P B का मिड पॉइंट कह सकता हूं, क्योंकि PQ जो है वो QB वही है। बोलो हाँ यानी बच्चों। तो चूंकि PQ इज इक्वल टू QB, आई कैन से Q इज द मिड पॉइंट ऑफ क्या, PB या BP जो बोल सकते हो, ठीक है बच्चों, राइट। तो P का कोऑर्डिनेट तुमको पता है, B का पता है, क्या करोगे बच्चों, x दोनों का x कोऑर्डिनेट ऐड करके बाई 2 कर दोगे, तो कितना निकलेगा, मान लो ये अब xy हो गया, मान लो मैं लेता हूं इसको xy, यार हाँ या नहीं यार, तो x क्या होगा, ये अब हो जाएगा x1 y1, ठीक, राइट, राइट बच्चों, कंफ्यूज नहीं होना बच्चों, ठीक है। तो ये 3 + 5 क्या होगा, डायरेक्ट लिखता हूं 3 + 5 बाई 2, कॉमा क्या होगा, -2 -8/2, ठीक है बच्चों। तो 3 + 5 कितना बच्चों, 8, 8/2 कितना है बच्चों, दैट इज 4, -2 -8 -10/2 इज -5। तो निकल गया बच्चों इसका कोऑर्डिनेट कितना, 4, -5, ठीक है बच्चों। तो ये था एक अच्छा सवाल था बच्चों ट्राई सेक्शन के लिए। तुम्हें समझ में आया बच्चों ये सवाल, बोलो हाँ यानी बच्चों। तो एक आएगा 4 - 5, एक आएगा 3, -2, ठीक है बच्चों, समझ में आया। तो ये था क्या बच्चों, सेकंड क्वेश्चन, ठीक है, राइट बच्चों। मुझे उम्मीद है बच्चों तुम्हें समझ में आ रहा होगा, राइट। और अगर समझ में ना आए बच्चों, वीडियो को एक बार और ध्यान से देखो, एक बार वीडियो को और ध्यान से देखो बच्चों, ठीक है, समझ में आएगा, राइट बच्चों। आते हैं क्वेश्चन नंबर 3। फर्दर नहीं आया बच्चों तो तुम कमेंट बॉक्स में लिखो, आई विल हेल्प यू, डोंट वरी बच्चों, मैं हूं यहाँ तुम्हारी मदद करने के लिए, राइट बच्चों। तो आओ सवाल नंबर 3 पढ़ते हैं बच्चों, क्या दिया हुआ है। देखो बच्चों, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द मिड पॉइंट्स ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट ए। बच्चों बड़ा ही आसान सवाल, बहुत ही आसान। तो बच्चों ये पॉइंट है ए, ये पॉइंट है बी, ए का कोऑर्डिनेट दे रखा है -4, 3, अरे यार हाँ यानी बोलो, ठीक है। बी का दे रखा है 6, -7, पूछा है कि बताइए इसका मिड पॉइंट मान लो पी, उसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, बड़ा ही आसान है। अरे यार हाँ यानी, तो x क्या हो जाएगा, ये मान लो x1 y1, ये मान लो x2 y2। तो क्या है कोऑर्डिनेट फॉर्मूला बच्चों मिड पॉइंट का, दैट इज x1 + x2/2। तो x1 कितना बच्चों, -4 + x2 होगा 6/2, तो कितना होगा बच्चों, दैट इज 6 - 4, दैट इज 2/2 विच इज इक्वल टू 1, ठीक है। और y कितना होगा बच्चों, y1 + y2 होल डिवाइड बाय 2, तो y1 कितना बच्चों, दैट इज 3 बच्चों, ये 3 है, ठीक है, 3, और ये क्या है 7, 3 + 7/2 which is 10/2 which is equal to 5. So the midpoint is order pair xy which is nothing but 1, 5. क्लियर बच्चों, राइट। बहुत ही आसान सवाल था बच्चों, सवाल नंबर 3, राइट बच्चों, ठीक है। तो बच्चों तुम्हारा इन्वॉल्वमेंट एज आई सेड ऑलवेज, है ना, बहुत 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 जरूरी है तुम्हारे ग्रोथ के लिए, ठीक है। तो बच्चों आओ सवाल पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। बच्चों ये सवाल जो है ना, ये सवाल 2012 आईसीएसई में आया था, ठीक है। कब आया था, 2012 के बोर्ड एग्जाम में ये सवाल आ चुका है। पढ़ो ध्यान देकर सुनो, पढ़ो, सुनो सवाल बच्चों, सॉरी पढ़ तो मैं रहा हूं, तुम सवाल सुनो, ठीक है बच्चों, सुनो। गिवन अ लाइन सेगमेंट ए बी जॉइनिंग द पॉइंट ए एंड बी। तो बच्चों एक लाइन सेगमेंट है, ये रहा लाइन सेगमेंट, ये रहा ए, ये रहा बी, ठीक है बच्चों। क्या दे रखा है, ए हुआ -4,6, ये है -4,6, और बी दे रखा है तुमको 8,-3, 8,-3 दे रखा है, ठीक है बच्चों, राइट, ठीक है। फाइंड द रेशियो इन विच ए बी डिवाइड्स
बाय वाई एक्सिस। ठीक है बच्चों, ये सवाल बड़ा ही अच्छा सवाल है बच्चों, है ना, कि मान लो एक लाइन सेगमेंट को जो है वाई एक्सिस डिवाइड कर रहा है, तो बताओ किस रेशियो में कर रहा है, या एक्स एक्सिस डिवाइड कर रहा है, तो बताओ किस रेशियो में कर रहा है। तुम्हें समझ में आया या नहीं आया? ठीक है, तो बच्चों तुमने इस लाइन को ज्वाइन कर दिया और ये रहा तुम्हारा वाई एक्सिस। बोलो हाँ या नहीं यार, ये है ना वाई एक्सिस। ठीक है, तो वाई एक्सिस इस पॉइंट पे क्या किया, इस लाइन को कट किया। तो बच्चों व्हाट इज एनी पॉइंट ऑन वाई एक्सिस? बच्चों थोड़ा सा मैं तुमको कोऑर्डिनेट यहां समझाता हूं, ध्यान देकर सुनो बच्चों। ठीक है, ये रहा वाई एक्सिस, ये रहा एक्स एक्सिस। ठीक है बच्चों, तो जब तुम एक्स एक्सिस में मूव करते हो, मान लो कि यहां पर दोनों 0 0 है, इसको क्या कहते हैं बच्चों? ओरिजिन। एक्स एक्सिस को अदरवाइज कहते हैं एब्सिसा। ठीक है बच्चों, वाई को कहते हैं ऑर्डिनेट, अदरवाइज कहते हैं। ठीक है बच्चों, एब्सिसा और ऑर्डिनेट। ठीक है बच्चों, राइट। तो बच्चों व्हेन यू आर मूविंग टुवर्ड्स द एक्स एक्सिस, यू सी नाउ दिस इज x equal to 1 2 3 4, there will be no changing in y axis, right? Similarly, when you are moving towards the y axis, there will be no change in x axis, right? So any point on x axis is x में क्या रहेगा, x, y में 0। क्लियर बच्चों, एनी पॉइंट ऑन वाई एक्सिस क्या होगा बच्चों, एक्स में हो जाएगा 0, वाई में रहेगा y। समझ में आया ना बच्चों? तो बच्चों ये जो वाई एक्सिस है, इसने इस लाइन को कट किया है, तो व्हाट इज एनी, दिस इज नॉट द एक्स एक्सिस चिल्ड्रन, डोंट कंसिडर ए बी एज एन एक्स एक्सिस, नो, ओके, जस्ट इट्स अ लाइन सेगमेंट, राइट? एंड वाई एक्सिस इज कटिंग दिस लाइन सेगमेंट एट अ पर्टिकुलर पॉइंट, एंड व्हाट इज द कोऑर्डिनेट ऑफ दैट पॉइंट चिल्ड्रन, दैट इज 0, y। Clear? And let the line segment AB, or I mean to say y axis, what cuts the line segment AB in the ratio m is to n. So I have to find what is m is to n, first question. Second, I need to find the coordinate of what, y axis, okay, at which the y axis cuts the line segment AB. Clear children? So we know that children, see here x, this is nothing but the point P, I can say 0 y. So here x coordinate is 0. So what is x coordinate? As per the formula, that is mx2 plus nx1 whole divided by m plus n. That must be how much children? 0. So what is m children? M remains as m. Let this is x1 y1, this is x2 y2. So m into x1, sorry, m into x2, what is x2? That is 8 plus n into x1, what is x1? Minus 4 whole divided by m plus n, that must be 0. So children, you can see here 8m minus 4n is equal to 0. M plus n multiplied with 0 is 0. So children, 8m is equal to 4n, right? Or I can say m by n is equal to 4 by 8, which is equal to 1 by 2. So this implies m is to n is 1 is to 2. Is that clear children? Clear? So here the line segment, okay, or I'm going to say y axis intersect the line segment in the ratio 1 is to 2 if the point A is minus 4 6 and point B is 8 minus 3. Now the second question, I need to find y, right children? So how to find y? The same formula, y is equal to mx2, sorry, my2, okay, plus ny1 whole divided by m plus n. Now children, what is m is 1, so 1 into y2. What is y2 children? That is minus 3 plus n. What is n is equal to 2 into y1, that is 6 whole divided by 1 plus 2. So that is 3 into minus 3 into 1 is minus 3 plus 6 to the 12 by 3, that is 9 by 3, that is 3. So the point is 0, 3. Is that clear children? Right? Very easy question. Very easy question. Right children? But at the same time children, very conceptual. Right children? Clear? So this is what the first question it was. Find out the ratio in which the y-axis divides the line segment AB, question number 1. Second, find out the coordinate, and third one question is what is the length of AB. So children, how do we know that what the length children? So we apply the distance formula. Shall I erase it children? Shall I erase it? Right? Video को pause करके लिखो, ठीक है? Let me erase this. So children, I'm giving you one more formula which you need to know, right? And especially in coordinate geometry, you should know this formula, right? So what is the formula, children? If the 2 points, one is x1 y1, another is x2 y2 is given to you, right children? 2 points, right? 2 points are given to you. So children, what is the distance formula? Let this is A, this is B, right? This is distance. So children, distance is x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square
is root over, that is the distance AB. Is that clear, children? Say yes or no. Okay, so this formula you should remember. Am I clear to all of you? Say yes or no, everyone. Right, write down in the comment box. Yes sir, we know, we understood this. So this is the question number 4, children. Right children, this was the question number 4. अब बच्चों अब जाते हैं नेक्स्ट सवाल पे. तो बच्चों नेक्स्ट सवाल नंबर दैट इज 6. बच्चों क्वेश्चन नंबर 6. बच्चों ये सवाल आ चुका है 2013 में. ठीक है बच्चों, फ्रेश ही है. 2013 आईसीएसई में ये सवाल बोर्ड एग्जाम में आ चुका है. जरा ध्यान देखो, सुनो बच्चों क्या है ये. इन द फिगर गिवन हियर विथ द लाइन सेगमेंट ए बी. तो बच्चों पहले फिगर दे रखा है, पहले फिगर बना देते हैं. ठीक है बच्चों, तो बताओ बच्चों पहले फिगर. राइट, आसान सवाल होगा बच्चों, तुम्हारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा ना बच्चों. तो कोई फर्क नहीं पड़ता है ना, सवाल क्या है. ठीक है, तो ये रहा तुम्हारा वाई एक्सिस. ठीक है, ये रहा एक्स एक्सिस. राइट, तो ये एक्स और एक्स डैश हो जाएगा. तो ये मान लो एक्स है, ये एक्स डैश, ये वाई है और ये वाई डैश दे रखा है. ठीक है, और एक लाइन सेगमेंट को कट कर रहा है. ठीक है बच्चों, ध्यान देकर सुनो. हाँ, इसको कट कर रहा है. तो ये पॉइंट ए है x, 0. ये हुआ पॉइंट ए बच्चों. हाँ, x, 0. ये पॉइंट y b है, b 0, y. ठीक है, पॉइंट जो है वो 0, y दे रखा है. ठीक है बच्चों, तो बच्चों ये डायग्राम दे रखा है, फिर डायग्राम. ठीक है, राइट. अब सवाल सुनो बच्चों. ठीक है, सवाल सुनो. द पॉइंट P -3:4. तो ये पॉइंट P दे रखा है. ठीक है, ये पॉइंट P जो है -3,4 ये पॉइंट दे रखा है. ठीक है, राइट. डिवाइड इट इन द रेशियो 2:3. तो ये डिवाइड कर रहा है कितना बच्चों, 2:3 रेशियो में डिवाइड कर रहा है. फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ ए एंड बी. वेरी इजी बच्चों. राइट, अब देखो इस पॉइंट को ये -3:4 जो है, सॉरी 2:3 रेशियो में -3:3,4 पे डिवाइड कर रहा है. ठीक है बच्चों, तो बच्चों एक्स कोऑर्डिनेट कितना होगा, फॉर्मूला mx2 + nx1 होल डिवाइड बाय m + n. राइट, ठीक है बच्चों, तो क्या होगा बच्चों ध्यान देकर सुनो. तो मान लो मैंने इसको x1 y1 ले लिया, इसको मैंने x2 y2 ले लिया. ठीक है, और ये हो गया m:n. ठीक है, तो m:n = 2:3. सो m कितना हो गया 2, 3 n हो गया 3. सो m कितना हो बच्चों 2 × x2. बच्चों x2 कितना है 0 + n कितना हो गया 3 × x1. x1 कितना है बच्चों, दैट इज x होल डिवाइड बाय m + n, दैट इज 2 + 3. तो कितना हो गया बच्चों यहाँ पर, दैट इज 3x/3 + 2 is 5. ये क्या निकला बच्चों, x कोऑर्डिनेट निकला. ठीक है, तो बच्चों ध्यान दो, x कोऑर्डिनेट हमें कितना दे रखा है, -3 दे रखा है. ठीक है, तो एक ही बात सॉल्व करेंगे. ठीक है, सिमिलरली y कोऑर्डिनेट निकालो बच्चों. तो y कितना होगा, फॉर्मूला my2 + ny1 होल डिवाइड बाय m + n. बच्चों तो m कितना है 2 × y1. y1 कितना है बच्चों 0 + 3 × बच्चों m × y2. सॉरी बच्चों m y2 है ना, तो y बच्चों y होगा. सॉरी, हाँ y होगा, ध्यान देना बच्चों. ठीक है, +3 × y1. y1 कितना होगा बच्चों 0 होल डिवाइड बाय 2 + 3. तो कितना है बच्चों, ये हो गया 2y/5. तो बच्चों ये जो xy कितना होना चाहिए, पॉइंट P ऑर्डर पेयर xy. राइट, सो दैट इज इक्वल टू 3x/5, 2y/5. ठीक है बच्चों, ये पॉइंट P दे रखा तुमने निकाल दिया. ठीक है, लेकिन पॉइंट P तुमको दे रखा है, कहां कट करना है. इसका मतलब क्या है बच्चों, 3x/5 must be is equal to how much children, that is -3. ठीक है, तो -3 कैंसल, x इक्वल टू होगा -5. सिमिलरली 2y/5 बच्चों, 2y/5 इट्स गिवन हाउ मच, दैट इज 4. बच्चों ये पॉइंट P जो है ना कितना -3,4 ये तुमको दे रखा है. तो 2y/5 कितना होगा बच्चों, दैट इज 4 होगा. तो ये 2 जा कट गया, तो y2 कितना होगी, y = 5 10 हो गया. तो x का वैल्यू कितना है बच्चों -5, y का वैल्यू कितना है बच्चों 10. तो पॉइंट क्या कहलाएगा बच्चों, एक होगा -5,0. अरे यार समझ में आया कि नहीं आया. और भाई साहब y कितने होंगे 0,
10, सॉरी बी का कोऑर्डिनेट कितने होंगे 0,10। तो देखो बच्चों कितना आसान है सवाल, बोलो हाँ यानी वंस तुम कॉन्सेप्ट समझ जाओगे ना बच्चों, यकीन मानो इसके सवाल बहुत ही स्वाद देंगे। राइट बच्चों, ठीक है राइट। तो रेस करूं बच्चों, तो ये था एक अच्छा PYQ क्वेश्चन बच्चों, 2013 में ICSE में आया था। ठीक है बच्चों, तो बच्चों मैं आज सॉल्व करता हूं बहुत सारे सवाल ऐसे। कल मैं RD शर्मा शो करूंगा, आई मीन से बच्चों एक और वीडियो बनाऊंगा जिसमें RD शर्मा के सवाल, अच्छे सवाल मैं तुमको कराऊंगा। ठीक है बच्चों, राइट। तो ये दोनों CBSE और ICSE दोनों, आई मीन टू से दोनों बच्चों के लिए, दोनों बोर्ड के बच्चों के लिए काफी है। ठीक है राइट बच्चों, ये पोर्शन राइट। अब आ जाओ बच्चों सवाल नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है बच्चों, क्या कहता है ये क्वेश्चन नंबर 7, ध्यान देगा सुनो बच्चों। ये 2008 में आया था, 2008। तुम क्रॉस चेक कर सकते हो बच्चों, मैं कुछ भी झूठ नहीं कह रहा हूं। ठीक है, क्रॉस चेक कर सकते हो RS अग्रवाल से, या फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तुम एक बुक खरीद लो, तुमको मिल जाएगा सवाल। ठीक है, सवाल दिया बच्चों, इफ A and B आर 2 पॉइंट। बच्चों A दे रखा है, तो A कितना है, कोऑर्डिनेट दिया A का -4,3, -4,3। ठीक है बच्चों, B का कोऑर्डिनेट दे रखा है बच्चों तुमको 8,-6, हाँ 8,-6 दे रखा है। ठीक है, आर 2 पॉइंट। देन फाइंड द लेंथ ऑफ AB। पहला बच्चों AB का लेंथ पूछा है, मतलब क्या मैग्नीट्यूड पूछा है। ठीक है, पहला सवाल। दूसरा पूछा है इन व्हाट रेशियो लाइन AB डिवाइड बाय x एक्सिस। ये सवाल बहुत शानदार है। एक सवाल हमने किया था बच्चों कि लाइन को कौन डिवाइड कर रहा था, y एक्सिस। इस लाइन को अगर AB को अगर डिवाइड करे x, तो किस रेशियो में डिवाइड करेगा, मतलब हमको पूछा है m/n हमको निकालना है। ठीक है, कब, जब लाइन जो है AB है, मान लो ये AB है, तो A तो हम लिख लिए कितना -4,3 और B लिख लिए 8,-6, ये पॉइंट B हुआ। ठीक है राइट। ठीक है बच्चों, तो इस लाइन को x एक्सिस किस रेशियो में डिवाइड करेगा, तो बेटा बच्चों हम क्या करेंगे इसको ना, इसको हम लेते हैं x एक्सिस, इसको AB लेते हैं। ठीक है, ये मान बच्चों एक बार ध्यान देके सुनो, ये मान लो लाइन को हम यूं लेते हैं, तो ये मान लो मैंने ले लिया A कितना बच्चों -4,3, ये ले लिया B कितना 8,-6, तो ये हो गया कितना 8,-6 है ना। अब ये रहा x एक्सिस बच्चों, ठीक है, ये रहा x एक्सिस। तो x एक्सिस किस पॉइंट पे क्रॉस किया, मान लो P पॉइंट पे। तो व्हाट इज द कोऑर्डिनेट, मैंने कहा तुम्हें x में, x और y में क्या बच्चों 0, तो मान लो x,0। तो ध्यान दो बच्चों, हम क्या निकालेंगे इसको निकालेंगे मान लो m/n रेशियो में। ठीक है, और y कोऑर्डिनेट को इक्वेट करेंगे 0 के साथ में। ठीक है बच्चों, तो व्हाट इज y कोऑर्डिनेट, दैट इज my2। ठीक है बच्चों, क्या होगा y कोऑर्डिनेट बच्चों, क्या होगा my2 + ny1 होल डिवाइड बाय m + n। तो बच्चों m तो m है मान लिया मैंने। अब इसको तुम मान लो बच्चों x1 y1, इसको मान लो x2 y2। तो क्या होगा बच्चों m × y2, y2 कितना बच्चों -6 प्लस n की तो n मान लिया मैंने, और y1 कितना है बच्चों, y1 है × 3 होल डिवाइड बाय m + n, एंड y कोऑर्डिनेट मस्ट बी इक्वल टू व्हाट चिल्ड्रन 0। ठीक है, तो बच्चों इक्वेट कर दो, तो -6m + 3n दैट इज 0, बिकॉज m + n वहां मल्टीप्लाई हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक है, सो दिस इंप्लाइज 6m = 3n, सो दिस इंप्लाइज m/n = 3/6 = 1/2, so I can say m/n = 1:2। समझ में आया बच्चों, तो किस रेशियो में तोड़ेगा, पहला सवाल हो जाएगा, ये सवाल सेकंड सवाल हो जाएगा, बोलो हाँ या नहीं। अब मान लो तुमसे पूछता कि भाई तुम इसका कोऑर्डिनेट भी निकालो उस पॉइंट का, तो यू हैव टू फाइंड द x कोऑर्डिनेट, व्हाट इज x = mx2 + nx1 होल डिवाइड बाय m + n। बोलो हाँ यानी m कितना निकल गया बच्चों, m निकल गया 1 × x2, x2 कितना है देखो, x2 है 8 प्लस n कितना है, दैट इज 2 × x1, x1 कितना है बच्चों, दैट इज -4 होल डिवाइड बाय 1 + 2। ठीक है बच्चों, ये निकल जाएगा x, तो कितना होगा बच्चों, देखो 8 × 1 = 8, ठीक है 8 + 4 × 2 = -8 बाई 3 दैट इक्वल टू हो जाएगा 0। तो या तो x तो यहाँ 0 हो जा रहा है, राइट। mx देखो m कितना है बच्चों, m है तुम्हारा 1 × x2, x2 कितना है बच्चों 8, 1 × 8 प्लस n हुआ 2, x1 कितना है बच्चों, x1 है -4, तो 8 - 4 बाई
और जो हो सकता है बच्चों जीरो निकल रहा है, जो वैल्यू आ रहा है, ठीक है, राइट, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, ऐसे तुम एक्स निकाल लोगे, ठीक है बच्चों। अब पूछा है लेंथ ऑफ ए बी, तो बच्चों लेंथ ऑफ ए बी कैसे निकालते हैं बच्चों, डायरेक्टली फॉर्मुला मैंने तुमको सिखाया था, बोलो हाँ या नहीं बच्चों। फॉर्मूला सिखाया था मैंने, क्या, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, राइट बच्चों। तो क्या होगा, डिस्टेंस हो जाएगा बच्चों x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर का रूट ओवर, ठीक है। तो बच्चों x2 कितना है, दैट इज 8 माइनस x1 कितना है, माइनस ऑफ माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है, माइनस 6 और y1 कितना है, 3 का होल स्क्वायर का रूट ओवर, ठीक है। तो 8 माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो 12 का होल माइनस 12 का होल स्क्वायर बच्चों, यार हाँ कि नहीं, प्लस 63 माइनस 9 का होल स्क्वायर का रूट ओवर, दैट इज 144 प्लस 81 का रूट ओवर विच इज 169 रूट ओवर विच इज इक्वल टू 13, ठीक है बच्चों, राइट। तो ये होगा 13 सेंटीमीटर। इज दैट क्लियर, यस और नो। अच्छा सवाल था बच्चों, 2008 में आया था, ठीक है बच्चों। तो बच्चों देखो मैं बोल रहा हूँ इसके सवाल बहुत ही मतलब लाजवाब सवाल होते हैं, मुझे बहुत पसंद है बच्चों, बहुत स्वाद आते हैं सवाल करने में इसके। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के जनरली बच्चे बोलते हैं सर कोऑर्डिनेट बहुत डिफिकल्ट है, बिल्कुल डिफिकल्ट नहीं है। डिफिकल्ट सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे दिमाग में तुम्हारे द्वारा ही पैदा किया गया एक ऑब्स्टेकल है बच्चों, ठीक है, राइट, बिल्कुल डिफिकल्ट नहीं है, बहुत ही आसान है, बहुत ही जबरदस्त है। इज दैट क्लियर बच्चों, बोलो हाँ यानी, ठीक है। तो बच्चों अब सॉल्व करते हैं नेक्स्ट सवाल बुक का, ठीक है बच्चों, राइट। तो सवाल नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8, ध्यान देकर सुनो बच्चों। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 8 कहता है बच्चों, इन व्हाट रेशियो द लाइन द जॉइन ऑफ ए एंड बी, बच्चों ए और बी दे रखा है, ठीक है, राइट बच्चों। तो ये रहा पॉइंट ए, ये रहा पॉइंट बी, ठीक है। ए कोऑर्डिनेट दिया है 3,-1, ठीक है बच्चों, और बी का कोऑर्डिनेट दे रखा है -7,9। इज दैट क्लियर, राइट। डिवाइड बाय द पॉइंट 1 को -1, ठीक है बच्चों। तो एक पॉइंट पी जो है इस रेशियो इसको -1, बी पे डिवाइड कर रहा है, तो किस रेशियो में डिवाइड करेगा, राइट। तो मान लो यार m:n, कोई k:1 करने की जरूरत नहीं है बच्चों, ठीक है। देखो इसी से हो जाएगा, कोई दूसरा मेथड नया मेथड फॉलो करने की जरूरत बिल्कुल नहीं है, ध्यान देके सुनो बच्चों ना। तो यहाँ बच्चों यहाँ देखो ये पॉइंट पी इसको m:n रेशियो में डिवाइड कर रहा है, मुझे रेशियो निकालना है, राइट। तो मैं क्या करूंगा, x कोऑर्डिनेट को इक्वेट कर दूंगा -1 के साथ में, तो x क्या होगा बच्चों, इसको मान लो x1 y1, ये मान लो x2 y2। तो x कोऑर्डिनेट क्या है बच्चों, mx2 प्लस nx1 होल डिवाइड बाय m प्लस n, बोलो हाँ यानी, यार हाँ यानी। तो क्या होगा बताओ, क्या होगा, दैट इज m को रखेंगे m इंटू x2 होगा -7 प्लस n को n, x1 को रखेंगे 3 होल डिवाइड बाय m प्लस n, दैट इज इक्वल टू -1, इक्वेट कर देंगे यार, यही ना x कोऑर्डिनेट है, हाँ यानी। तो देखो m प्लस 1 मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ कितना आएगा -7m प्लस 3n इज इक्वल टू -m-n। अब इसको उधर ले जाओ, ठीक है, इसको इधर ले आओ, तो कितना हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा n प्लस 3n इक्वल टू 7m-m। यार ये उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो ये जाएगा 4n इज इक्वल टू कितना हो गया बच्चों, 6m, ठीक है बच्चों। तो m बाई n कितना हो जाएगा बच्चों, ये n को यहां डिवाइड करो, ये 6 को यहां, सो 4/6 इज इक्वल टू 2/3। तो बच्चों m इज टू n क्या आया, 2:3 आया। सर बहुत ही आसान सवाल था, बोलो हाँ या नहीं, ठीक है, राइट। अब सवाल इसमें क्या पूछा है बच्चों, इसे पूछा है फाइंड द वैल्यू ऑफ क्या, हेंस फाइंड द वैल्यू ऑफ क्या बच्चों, बी पूछा है, ठीक है। तो बी का वैल्यू कैसे निकालेंगे, अब तुमको रेशियो मिल गया बच्चों, तो बी का वैल्यू क्या होगा, y होगा, y क्या हो जाएगा बच्चों, my2 प्लस ny1 बाई m प्लस n। अरे यार इसको p x, y मान लिए, तो ये y कोडेड नहीं हुआ क्या, सो m कितना है बच्चों, m है तुम्हारा 2, राइट, इंटू y2 कितना है बच्चों, दैट इज 9। देखो ध्यान से y 9 है, ठीक है, प्लस n कितना है बच्चों 3 इंटू y1 कितना है -1 है, राइट, होल डिवाइड बाय m प्लस n 2 प्लस 3, राइट। तो कितना हो गया बच्चों, ध्यान देकर सुनो, 2 9 जा 18 -3/5 कितना बच्चों 15/5 विच इज इक्वल टू 3। तो b का वैल्यू कितना आ गया बच्चों, अरे यार y की जगह b ही है ना, तो b का वैल्यू आ गया कितना बच्चों, दैट इज 3। समझ में आया या नहीं आया,
बहुत ही आसान सवाल था बच्चों, बोलो हाँ यानी राइट बच्चों। तो बच्चों ये जो सवाल मैं कर रहा हूं इसको करने के बाद ठीक है तुम एकदम बहुत ही कंफर्टेबल हो जाओगे सेक्शन एंड मिड पॉइंट फॉर्मूला में। इज दैट क्लियर बच्चों? तो ये था सवाल नंबर 8। आओ बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट सवाल पे। ठीक है बच्चों, मजा आ रहा है बच्चों? तुम्हें अगर अच्छा लग रहा है तो बच्चों प्लीज कमेंट बॉक्स में यस सर लिख करके रखो बच्चों, ये मुझे बहुत ही बूस्ट देगा बच्चों। ठीक है, तुम्हारा एक मामूली सा लाइक, भले वो दूसरे के लिए मामूली हो बच्चों, और एक तुम्हारा एक कमेंट ऐसा कुछ मतलब दूसरों के लिए लगे, लेकिन मेरे लिए बच्चों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मेरे लिए ये बूस्टिंग का काम करेगा। ठीक है बच्चों, राइट? यकीन मानो बच्चों, मैं यहाँ तुम्हारा डाउट क्लियर करने के लिए हूँ, राइट? मैं तुम्हारी मदद करने के लिए हूं, बशर्ते तुम क्या मेरी मदद लेने को राजी हो। अगर हो ना बच्चों तो मैं तुम्हारे लिए हमेशा खड़ा हूं, राइट? आगे बढ़ते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 9 में बढ़ते हैं बच्चों। ठीक है, राइट? तो बच्चों लिखो नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन तो लिखने की जरूरत नहीं है बच्चों, है ना, आसान सवाल है ये, आसान सवाल है। ठीक है, तो सवाल दिया दे रखा है बच्चों, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ वन एंड पॉइंट ऑफ अ डायमीटर ऑफ द सर्कल इज 3,5। तो बच्चों नेक्स्ट सवाल अगर हम देखिए बच्चों, सवाल नंबर कितना था बच्चों? लास्ट सवाल हमने किया था 8, राइट? अब हम आते हैं सवाल नंबर 9 में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है बच्चों, हमारे आज के डिस्कशन का। ठीक है बच्चों, ध्यान देके सुनो, क्या है? द कोऑर्डिनेट ऑफ वन एंड पॉइंट ऑफ अ डायमीटर ऑफ अ सर्कल इज 3,5। तो पहले हम एक क्या बनाएंगे बच्चों? डायमीटर सर्कल बनाएंगे। इसका ये है डायमीटर, तो ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, और ये सेंटर है। तो सेंटर जो है ए बी का क्या होता है बच्चों? मिड पॉइंट होता है। तो वन एंड का जो कोऑर्डिनेट है वो दे दिया है 3,5। ठीक है, इफ द कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंटर दे दिया है 6,6, तो बच्चों कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंटर दे दिया है 6,6, एंड दूसरा पॉइंट दे दिया है बच्चों फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ अदर एंड। बच्चों कोऑर्डिनेट ऑफ बी पूछा है, तो मान लो बी जो है बच्चों ए कॉमा बी है, तो तुमसे ए कॉमा बी पूछ रहा है, क्या नहीं निकाल पाओगे बच्चों? 2 मिनट इस वीडियो को पॉज करो और खुद से सॉल्व करो। ठीक है बच्चों, राइट? खुद से सॉल्व करो। हो गया बच्चों, वीडियो को पॉज करो फिर खुद से सॉल्व करो। ठीक है, अब आओ आंसर मिलाते हैं। देखो बच्चों ध्यान देके सुनो, वेरी गुड, यू आर ऑल आर टैलेंटेड स्टूडेंट, राइट चिल्ड्रन? वेरी गुड, है ना? आओ, खुद से तुमने किया, बहुत अच्छी बात है ना? आओ बच्चों, तो मान लो बच्चों देखो, ये ओ पॉइंट क्या हो जाएगा? ए बी का मिड पॉइंट होगा। अरे बाबा सेंटर जो है वो क्या डायमीटर का मिड पॉइंट होता है? बोलो हाँ या नहीं? यस सर होता है। तो मिड पॉइंट का फॉर्मूला मनीष सर ने क्या बताया? x1 प्लस x2 बाई 2, y1 प्लस y2 बाई 2, ये हो जाएगा फॉर्मूला, राइट? सो ये हो जाएगा ए, ये हो जाएगा बी, बोलो हाँ या नहीं? तो यार क्या होगा? देखो x मान लो ये हो गया x1 y1, ये हो जाएगा x2 y2, तो क्या बनेगा बच्चों? देखो ध्यान देकर सुनो, क्या बनेगा? x1 होगा 3 प्लस ए, 3 प्लस ए बाई 2, दूसरा क्या बनेगा बच्चों? 5 प्लस बी, 5 प्लस बी होल डिवाइड बाई 2, ये निकल गया मिड पॉइंट। लेकिन मिड पॉइंट मुझे रखा है 6,6, तो बच्चों इक्वेट कर दो। सो ए प्लस 3 बाई 2 इक्वल टू 6, तो ए प्लस 3 इज इक्वल टू 6 हो जा 12, ए इज इक्वल टू 12 माइनस 3 इज 9। इज दैट क्लियर बच्चों? सिमिलरली बी प्लस 5 बाई 2 दैट ऑल्सो 6, बिकॉज द सेंटर का जो कोऑर्डिनेट है वो दे रखा है। ठीक है बच्चों, सो 5 प्लस बी दैट इज इक्वल टू 6 टू जा 12, सो बी इज इक्वल टू 12 माइनस 5 इज 7, राइट बच्चों? तो मिल गया, ये भी क्या हो गया बच्चों? ऑर्डर पेयर 9,7। देखो तुम्हारा आंसर मिल रहा है या नहीं मिल रहा बच्चों? तो जिनका मिल रहा है एक जोरदार ताली लगाओ अपने लिए, एक जोरदार क्लैपिंग करो। वेल डन चिल्ड्रन, यू ऑल आर एब्सोल्युटली चैंपियंस चिल्ड्रन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आसान सवाल था बच्चों, बहुत ही आसान सवाल था, राइट? हो सकते हैं ये सवाल बच्चों, राइट? हाँ ना बच्चों? तो बच्चों तुम्हें बहुत ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा बच्चों, बोर्ड एग्जाम में और ज्यादा टाइम नहीं है। ठीक है बच्चों, राइट? तुम वेट नहीं कर सकते हो, तुम्हें प्रिपरेशन अब शुरू से करनी पड़ेगी बच्चों। अगर तुमने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है, डोंट वरी, अभी भी तुम शुरुआत करोगे ना, यकीन मानो बोर्ड एग्जाम में तुम बहुत शानदार करने वाले हो। ठीक है, राइट? ठीक है बच्चों, नेक्स्ट सवाल। तो सवाल नंबर 9, 8, 9, 10 हाँ बच्चों, सवाल नंबर 10। हाँ बच्चों, सवाल नंबर 10। ठीक है, राइट? बहुत ही आसान सवाल है बच्चों, ध्यान देकर सुनो। फाइंड द लेंथ ऑफ द मीडियंस of a triangle whose vertices are given to you। ठीक है बच्चों, सो एक ट्राइंगल है ठीक है बच्चों, तो ये है ए बी सी, तीनों का कोऑर्डिनेट तुमको दे रखा है। कितना दे रखा है बच्चों? देखा ए 7, -3,
ये हुआ 7 कॉमा -3, ठीक है। बी क्या दे रखा है, बी दे रखा है बच्चों 5,3, तो ये दे रखा है 5,3, और सी क्या दे रखा है बच्चों, सी दे रखा है 3,-1, 3,-1, ठीक है बच्चों। जरा ध्यान देके सुनो। तो बच्चों मुझे मीडियन का ड्रॉ का, मीडियन का मतलब क्या होता है बच्चों, जो साइड को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करे। मैंने तुम्हें शुरुआत में ही कहा है, राइट। ये मान लो ई है, ये मान लो एफ है, ठीक है बच्चों। तो तुमको लेंथ पूछा है, मतलब तुमको ए डी का लेंथ कितना है बच्चों, लेंथ पूछा मतलब मैग्नीट्यूड, ठीक है। सिमिलरली बी ई का मैग्नीट्यूड कितना है, सिमिलरली सी एफ का डिस्टेंस कितना है, राइट बच्चों। तो बच्चों देखो, क्या मैं तुम्हें एक कोई भी डायमीटर आई मीन मीडियन का लेंथ निकाल दे रहा हूं, बाकी तुम खुद निकालना बच्चों, ठीक है बच्चों। तो मान लो बच्चों देखो, डी डी क्या हो जाएगा, बीसी का मिड पॉइंट होगा, बोलो हाँ यानी। तो हाउ टू फाइंड मिड पॉइंट बच्चों, तो x को ऐड कर दो, तो 5 + 3 कितना होता है बच्चों, 8, 8/2 कितना होता है 4, 3 - 1 कितना होता है बच्चों, 3 - 1 दैट इज 2, 2/2 इज 1। तुम्हें समझ में नहीं आया क्या बच्चों, क्या फॉर्मूला है मिड पॉइंट का, x1 + x2/2, y1 + y2/2। अरे हाँ या नहीं, ठीक है बच्चों। तो देखो यहाँ पर मान लो, इसको तुमने मान लिया x1 y1, ये मान लो x2 y2। तो बच्चों x1 कितना है 5 + 3, क्या हो जाएगा 5 + 3/2, ये हो जाएगा 3 - 1/2, ठीक है। तो 5 + 3 कितना, 8/2 इज 4, 3 - 2 1, 2/2 इज 1, तो 4/1 होगी, 4,1 हो गया। तो बच्चों देखो, अब एडी कितना निकाल देंगे, देखो ये एक पॉइंट मिल गया, ये दूसरा पॉइंट मिल गया, तो लेंथ मिल जाएगा बच्चों फॉर्मूले से, क्या x2 मतलब दोनों का x कोऑर्डिनेट का माइनस करके स्क्वायर कर दो, y कोऑर्डिनेट का माइनस करके स्क्वायर कर दो। तो मान लो बच्चों 7 - 4 क्या हो जाएगा, 7 - 4 का स्क्वायर प्लस -3 - 1 का स्क्वायर का रूट ओवर, बोलो हाँ यानी। तो 7 - 4 कितना, 3 का स्क्वायर इज 9 प्लस -3 - 4, 4 का स्क्वायर इज 16 रूट ओवर विच इज 25 रूट ओवर विच इज इक्वल टू 5 यूनिट, ठीक है बच्चों। तो क्या तुम बच्चों सिमिलरली बीई और सीएफ निकाल सकते हो, बहुत ही आसान सवाल है बच्चों, राइट, यस और नो प्लीज निकालना बच्चों, ठीक है। और इसका क्या आंसर आया उसको कमेंट बॉक्स में लिखना, मैं इंतजार कर रहा हूं, ठीक है बच्चों। मैं तुम्हारे कमेंट का इंतजार कर रहा हूं मेरे बच्चों। मुझे पता है बच्चों तुम बहुत ज्यादा मेहनती बच्चे हो, ठीक है। और यकीन मानो बच्चों कि ये 3 महीना का मेहनत जो है ना बच्चों, एग्जाम का जब रिजल्ट आएगा ना, तुम्हें बहुत सुकून देगा, है ना, अगर तुमने जी तोड़ मेहनत करी है, ठीक है। और जी तोड़ मेहनत से मेरा सिर्फ यही मतलब है कि तुमने अपने आप को एकदम इन्वॉल्व कर रखा है पढ़ाई में, ठीक है बच्चों। तुम्हें कोई जबरदस्ती पढ़ने के लिए नहीं कहता है, राइट बच्चों। तो ये इस तरह के 10 सवाल हमने करे बच्चों, राइट, ठीक है। एक और सवाल हम थोड़ा करते हैं बच्चों, थोड़ा ध्यान देके सुनो, अच्छा सवाल है ये, क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है, ध्यान देके सुनो बच्चों। क्वेश्चन नंबर 11 अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, देखो है ना, मैं एक बुक फॉलो कर रहा हूँ, जाहिर सी बात है ये RS अग्रवाल बुक का सवाल सॉल्व कर रहे हैं बच्चों हम, तो मैं वही सवाल उठा रहा हूँ जो वर्दी सवाल है, ठीक है, जो अच्छे सवाल है, ठीक है, राइट, जो PYQ में आ चुके हैं बच्चों, ठीक है, राइट। तो हो सके तुम्हें ये सवाल जो है सेम नंबर पे बुक में ना मिले, लेकिन तुम्हें सवाल समझ में आए ना बच्चे, राइट, ये सुनो बच्चों, बोलो हाँ यानी, कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ हाँ सर समझ में आ रहे हैं। सही, इतना लंबा कौन लिखेगा, तो सिर्फ यस लिख दो यार, वही काफी है, ठीक है। ध्यान देकर सुनो बच्चों, ना क्या बोल रहा है वो, ये बोल रहा है बच्चों कि the 3 vertices of a parallelogram ABCD taken in the order, ठीक है बच्चों। तो ड्रॉ करो पैरेललोग्राम बच्चों, तुम्हें ड्रॉ करना आता है पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम क्या होता है बच्चों, ऑपोजिट साइड्स पैरेलल होते हैं और इक्वल भी होते हैं, ठीक है बच्चों। तो नाम दे दो बच्चों यहाँ पर ABCD करके, ठीक है। तो मान लो बच्चों ये मैंने BCD दे दिया, ठीक है बच्चों। कोऑर्डिनेट ऑफ A दे रखे हैं 2, -1, ठीक है, ये हो गया 2, -1, B दे रखा है 3, 4, ये दिया है 3, 4, C दे रखा है बच्चों, क्या C दे रखा है -2, -2, 3, और D को तो मान लो A, B, यार D का दिया नहीं हुआ, ठीक है, राइट। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द 4th वर्टेक्स, ठीक है बच्चों। तो ये तुमको निकालना 4th वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट। तो बच्चों हमें पता है कि अगर मैंने डायगोनल को यूं क्या कर दिया, जोड़ दिया, ठीक है, ठीक है बच्चों। तो हमें पता है क्या कि पैरेललोग्राम का डायगोनल एक दूसरे को क्या करते हैं,
बाइसेक्ट करते हैं। अरे यार हाँ या नहीं? तो यार देखो, अब जब बाइसेक्ट करते हैं तो हम यहां से पहले निकालेंगे, पहले सी बी और डी के लिए निकालेंगे, ठीक है। बी और डी के लिए निकालेंगे, मान लो ये पॉइंट ओ है, ठीक है। तो पॉइंट ओ क्या निकलेगा? ओ जो है इज मिड पॉइंट ऑफ बी डी। अरे यार हाँ या नहीं? सो ओ इज द, ठीक है बच्चों, सर थोड़ा सा अच्छे से लिख दिया, अच्छा से लिखता हूं, ठीक है बच्चों, ध्यान देके सुनो, ध्यान देके सुनो, है ना। सो आई कैन से ओ इज द मिड पॉइंट of what children? Of BD. Because what children? You can see कि the diagonals of parallelogram bisect each other. राइट चिल्ड्रन, ठीक है। तो क्या होगा कोऑर्डिनेट बच्चों, मान लीजिए कोऑर्डिनेट हो गया x, y फॉर एग्जांपल, ठीक है। तो क्या होगा बच्चों, ऐसे अगर ऐसे इधर कहूं तो a+3/2 हो जाएगा, a+3/2। और दूसरा क्या होगा, b+4/2, b+4/2। बोलो हाँ यानी ये निकल गया o का कोऑर्डिनेट, ठीक है। सिमिलरली o इज द मिड पॉइंट ऑफ AC, आई कैन से o इज द मिड पॉइंट ऑफ क्या बच्चों, AC। क्लियर? तो क्या होगा देखो, -2 + 2, अरे यार ये -2 ही तो है, थोड़ा एक बार देखता हूँ, हाँ ठीक है बच्चों। तो -2 + 2 कितना हो जाएगा? 0। -2 + 2/2 और 3 -1/2, ठीक है बच्चों। तो ये हो गया 0, ये 2 - 2 इज 1 हो गया, ठीक है बच्चों। तो इक्वेट कर देंगे। यार ये दोनों तो कोऑर्डिनेट एक ही है ना, तो यहाँ क्या हो जाएगा, a+3/2 बराबर 0 इंप्लाइज a इज इक्वल टू -3, या 2 यहाँ 0 हो जाएगा, ये -3 हो जाएगा। सिमिलरली b+4/2 बराबर कितना बच्चों, 1 इंप्लाइज b+4 इज इक्वल टू 2 इंप्लाइज b इज इक्वल टू 2 - 4 इज -2, ठीक है बच्चों, निकल गया। तो क्या हुआ बच्चों, पॉइंट निकला -3, -2, ठीक है, -3, -2। तुमको समझ में आया बच्चों? तो आंसर बिल्कुल सही है भाई, समझ में आया बच्चों? बोलो हाँ या नहीं, ठीक है। तो सवाल बहुत ही आसान थे बच्चों, राइट। अब मैं तुमसे रिक्वेस्ट करता हूं बच्चों कि इतने सवाल मैंने करे, ठीक है, राइट। अब तुम PYQ करो बच्चों, ठीक है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आए सवाल के ही करो बच्चे, तुम्हें बहुत ही मजा आएगा। अगर तुम्हें समझ में ना आए बच्चे, ठीक है, तो फिर मनीष सर है तुम्हारे हेल्प के लिए, राइट बच्चों, मैं हूं तुम्हारे लिए बच्चों, ठीक है। बस तुमसे ये रिक्वेस्ट है बच्चों कि जी लगा के पढ़ाई करो, जी लगा के पढ़ाई करो बच्चों, ठीक है। मैं एक और वीडियो बनाऊंगा बच्चों इसी पे, और मैं अच्छे सवाल, हॉट वाले सवाल सॉल्व करूंगा इस चैप्टर के, ठीक है बच्चों। तो बच्चों मुझे उम्मीद है कि तुम्हें ये वीडियो पसंद आया होगा, राइट बच्चों। तो अगर पसंद आया है तो तुम्हें क्या करना है, तुम्हें धड़ल्ले से इस वीडियो को शेयर करना है, ठीक है बच्चों, अपने दोस्तों के बीच में, राइट, ठीक है बच्चों, राइट। तो बच्चों तुम्हें और क्या करना है बच्चों, प्लीज देखो टाइम अब बहुत ही करीब आ गया है बोर्ड एग्जाम का, तो एक एक पल तुम्हारे लिए बहुत कीमती है, राइट। तो अपने समय का वाजिब इस्तेमाल करो, ठीक है बच्चों। मिलते हैं एक और वीडियो में, इसी के सवाल सॉल्व करेंगे CBSE के बच्चों के लिए। टिल देन थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।